Okay. Good morning. Good morning. How are you all feeling? अभी बहुत समय बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा, दिस वाजंट अ वेरी लॉन्ग मेडिटेशन, बट थोड़ा लंबा किया हम लोगों ने. कैसा लग रहा है? गाइडेड मेडिटेशन अच्छा ही लगता है. बिगिनर्स के लिए तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना काफी लोगों को समझ में है. तो गाइडेड मेडिटेशन में शायद ये बात क्लियर जी. Okay. Anyone else? We just take one more input क्योंकि हम लोग के पास में समय थोड़ा कम है. लास्ट वीक से मतलब म्यूजिक ही था, ऐसे वर्बली नहीं हो रहा था मेडिटेशन, तो आज थोड़ा कुल लग रहा था. All right. So inner peace. Okay. It is necessary to reflect after an observation also. कि हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद में हम लोगों को थोड़ा सा महसूस करना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं. तो थोड़ा सा 1-2 मिनट उसके लिए लेना चाहिए. That is one of the intentions why we do this discussion after every long or longish meditation. So now the next part is about the reflection on yesterday. तो कोई भी मतलब we'll do this round very quickly. Everyone, जैसा हम लोग डेजी चेन वाला जो कंसेप्ट फॉलो करते थे कि एक ने शुरुआत की फिर वो दूसरे का नाम लेते फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे. तो बहुत फटाफट हम लोग एक टेक अवे कल के डिस्कशन के बारे में लेंगे. कल के डिस्कशन मतलब जो सचिन भैया के साथ में जो डिस्कशन हुआ था हम लोग का, उसके ऊपर. सो या हु वुड लाइक टू स्टार्ट? Can I start? भुवनेश्वरी मैम. Yes. So yesterday's discussion, this is the second time that I have heard them, and it is always very new whenever we listen to them. So last time when they shared कि उन्होंने कैसा एक बहुत पुराने this time they didn't tell us that thing, but उन्होंने कैसा पुराने घर को ही रेनोवेट करके रेनोवेट नहीं किया, वही वॉल्स कुछ ब्रिटिश उसी को ही हम अपनी इंस्टीट्यूशन बनाई है. तो आई फाइंड देम देयर इनोवेशन वेरी रियलिस्टिक और बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगता है. कल उन्होंने जो मेंशन किया था अबाउट द लेक कि हमको वी टॉक अबाउट द बॉस्टन टी पार्टी एंड नॉट अबाउट द लेक विच इज जस्ट इन आवर विलेज. तो मतलब उन्होंने जाके जब पूरा रिसर्च किया और बाद में शेयर किया कि देखो ये लेक विजयनगर के टाइम पे बना था एंड पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट इन द विलेज. उनको तो लग रहा था कोई देवता ने वगैरह आया होगा. एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सराउंडिंग में भी ऑल्सो वी कैन अडॉप्ट दिस ऑब्जर्वेशन कि ऐसे छोटी से छोटी चीज हो सकती है जो अगर हम रिसर्च करें और फिर बच्चों तक लेके जाए तो we can take them teach history through that. और उन्होंने पिछली बार जो मतलब कल के सेशन में नहीं बोला था, लेकिन लास्ट सेशन में उन्होंने कुछ ब्रिज रिपेयर करने की बात बोली थी. कुछ
मतलब वो टूटने ही वाला था, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली, बट उन्होंने वो भी रिपेयर किया था। एंड देन द लाइमस्टोन वाला थिंग। सो ऐसे जो रियलिस्टिक काम है, जो प्रोजेक्ट वो ऐसे बोल भी नहीं रहे बट हाथ में ले रहे हैं, कर रहे हैं, द सोलर पैनल थिंग, एंड विच इज वेरी यूजफुल। तो मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगता है उनके थॉट्स, उनके आइडियाज एंड उनका बिलीफ। मतलब उनके देयर डॉटर, उन्होंने शी वांटेड टू परस्यू जर्नलिज्म इवन इमीडिएटली आफ्टर 10th। तो उन्होंने उनके कुछ आइडियाज उसके ऊपर नहीं थोपे। ही क्लियरली gave in the signal, yeah, do whatever you want to do it। तो उनके आइडियाज, वो जो सोचते हैं वो फॉलो करते हैं। एंड उनकी अगर टीम का कोई फोटो वोटो होता तो आई वुड हैव वांट टू वॉच इट, कि कैसे लोग साथ में रहते हैं। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये कितने लोग खुश है साथ में काम करते हुए। एनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, इफ दे आर वर्किंग ऑन इट, एनी एरिया अराउंड देम। There are many I videos would have available. loved to. Videos are available on YouTube. Yes, yes. So I'll watch them. Actually, I was searching for photos yesterday, but I could find only few. तो नेचर फ्रेंडली है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उनको कैसे लगा कि दिस थिंग नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। लेक पर उनकी नजर कैसे गई? तो दैट माइंड आल्सो नीड क्रिएटिविटी ना, नहीं तो फिर He is also an किसी और engineer. चीज की I know engineers, they always do something nice. We always talk about engineers and we talk about some of them are not that successful and some, I don't know, many much more. But see, even he's an engineer. So I liked the way he talked, all the ideas that he shared. Thank you for arranging a meet with us. So thank you so much. Yeah. Meghna ma'am, and then after that Nilesh sir. उन्हें सुनकर सर ऐसा लगा कि नॉलेज के बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। और अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आप मतलब पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। तो इनकरेजमेंट बहुत मिला और कुछ अलग सोचने की मतलब कुछ अलग सोचना चाहिए, ऐसा लगा कि अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, तो राह बहुत लंबी है। क्योंकि और ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया है कि ये तुम कर सकते हो, ये आप भी कर सकते हो, सिर्फ वो सोच होनी चाहिए। और जैसे कि भुवनेश्वरी मैम ने कहा कि जो लेख का था, तो उससे हमें ऐसा लगा कि सिर्फ जो बातें है उस पर बिलीव ना करते हुए उसका जो साइंटिफिक रीजन है या फिर उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ढूंढकर हम हमारे बच्चों को बता सकते हैं और उनको एक नया व्यू देते हैं कि देखो इस पर बिलीव ना करते हुए आपको भी सारे, क्योंकि हर एक चीज में साइंस है, स्पेशली हमारी माइथोलॉजी में तो हर एक चीज में कि आप फास्ट क्यों करते हो उसके पीछे भी साइंस है, ऑर्नामेंट्स क्यों पहनते हैं उसके पीछे भी साइंस है। तो सिर्फ वो बोल रहे हैं इसलिए नहीं करना है, उसके पीछे के रीजन आप ढूंढो और अगर आपको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए तो ही करो। रेशा मैम, Wait. सॉरी Yeah. हाँ अगर कोई हाथ नहीं उठाता है तो हम लोग वैसे अगले पर्सन का नाम लेंगे। या थैंक यू सर। कल का सेशन तो एक जबरदस्त सेशन था, बूस्टिंग था सभी लोगों के लिए कि क्या करना है क्या नहीं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर सेंटेंस कहा था कि जो बदलाव आप लोगों में दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव खुद बनो और उस बदलाव का एक हिस्सा बनो। तो सबसे पहले तो शुरुआत जो एक सचिन सर ने की कि जो हम स्कूल में जो पढ़ा थे स्कूल विदाउट वॉल, तो अपनी बिटिया 3 साल की उन्होंने एक स्कूल में ना डालते हुए खुद उनको जिस तरह से उन्होंने शिक्षा दी, पता नहीं कि एक्चुअल ये भी एक सवाल कल था, जैसे बाद में हमने घर में भी डिस्कशन किया बिटिया के साथ वाइफ के साथ। तो
फिर वो कई सारे कंसेप्ट होते हैं कि मैथ्स के है, साइंस के, फिर वो किस तरह से उन्होंने लर्न की, सीखी, कई सारे मुद्दे होते गए। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी अगर वे बहुत अच्छी अगर एक टॉकिंग होगा तो शायद बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने घर से शुरुआत की, खुद से शुरुआत की। मुंबई में एक सेटल बिजनेस छोड़कर वे छोटे से अपने गाँव धमापुर में आ गए और वहाँ पे उन्होंने चालू किया। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल उनके बड़े भाई थे कि जो बातें वे कर रहे कि वो उनको ही पसंद नहीं थी। मतलब परिवार में भी विरोध होता है, क्योंकि जब भी कोई बदलाव होता है तो विरोध तो उसको लाजमी कि वो होता ही है, लोग उसका एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं करते। लेकिन घर में ही अगर विरोध हो तो फिर लोगों को काफी कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सब बाद में भी उनका एक स्टेटमेंट था कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं शायद मेरे गाँव को जितना पसंद है उससे अधिक आजू बाजू के गाँव को पसंद है। और जितना अपना देश में नहीं हो रहा है उतना बाहर के लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वे लोग आकर वहां पर सीख रहे हैं। तो यही होता है कि जो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर हमेशा यही। लेकिन बदलाव जो उन्होंने खुद किए कई सारे बातों पर, और जो दो बातें होते हैं ना हमारे मन में, अगर दो तीन शब्द जैसे थे, व्हाई है, हाउ है, ठीक है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, जब ये सवाल मन में आते हैं तो शायद कोई इनोवेटिव आइडियाज हमारे मन में आते हैं, कोई इन्वेंशन जरूर होता है। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हम देखते, कई सारे एग्जाम्पल्स आपने भी दिए, क्योंकि हम कहते कि आप तो कई सारे लोगों ने नीचे गिरते हुए पहले भी कहीं देखा होगा, लेकिन ये क्यों गिरा है, ये जब उनके मन में आए तो ये शायद इन्वेंशन हुआ होगा। तो जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने जो भी खोज किया है उससे पहले कभी घटना हुई नहीं थी ऐसा तो नहीं है। तो वही उन्होंने जो बातें की कि जब हमारे मन में सवाल है कि जैसे वो पुतला देखने चले गए थे शिवाजी महाराज का कि कैसे बना, क्यों बना, कि लाइम की तो फैक्ट्री या लाइम का प्रोडक्शन था आजू बाजू में कहीं पर भी नहीं हो रहा था, तो फिर एक कैसे बना, तो एक क्यों, ये सवाल जब उन क्वेश्चन इनके मन में आ गए तो शायद उन्होंने उनकी खोजबीन चालू की और एक इस तरह से उन्होंने एक ढूंढ के निकाला। उसी तरह से कि डैम का एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने इसी तरह से दिए। मुझे लगता है कि जब तक हम जो क्यों और एक कैसे, इस तरह के सवाल अगर हमारे भी मन में अगर आते हैं और यही बच्चों में भी हम डेवलप करते हो हैबिट, तो शायद हो सकता है कई सारे इनोवेशन हो और कई सारे नए नए आइडियाज यहाँ पे आए। ये लगता है कि जैसे कि इंजीनियर्स का, इंजीनियर्स तो होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी चालू है सभी तरह, और काफी अच्छी सोच उनकी है। मुझे लगता है कि दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर समय मिले, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद हो सकता है कि जब सब सेटल हो जाए तो हो सकता है कि हमें भी एक बार ऐसे एक जगह पर विजिट विद फैमिली, मान लो कि आप अपने स्टूडेंट के साथ करना बहुत जरूरी, ताकि हमको खुद सीखने को मिले, ताकि हम अपने बच्चों के साथ या अपने आजू बाजू के लोग इम्प्लीमेंट कर सके। तो नाइस सेशन, बहुत अच्छा सेशन था, काफी कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। शिल्पा मैम। Yeah, thank you, sir. It was really pleasure कि सचिन सर को सुनने को मिला। आपने जब से बताया था कि सचिन सर हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट, तो इतना मतलब गूज बम्प आ रहे थे बिल्कुल कि नहीं सर को भी सुनने को मिलेगा। और दिसंबर में हमने उनकी बेटी को सुना था और रियली वो लेक के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने सोचा भी था अगर जमेगा तो हम लोग जाएंगे शायद वहाँ विजिट करने। तो रियली मतलब जाना चाहते हैं हम सभी लोग, अगर कभी कुछ हो सके या अरेंज हो तो जाना चाहेंगे। और मुझे एक क्वेश्चन था, बीच में वो थोड़ा डिस्कनेक्ट जो भी हो रहे थे, फिर उनकी बेटी जब आई थी तब उसने उन्हें जस्ट सचिन कॉल किया था क्या? यस, तो वो सब मतलब दैट इज द लेवल ऑफ व्हाट डू यू से रिलेशनशिप बिटवीन देम के आप मुझे क्या बुलाएंगे वो भी आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि लोग सब पूरे समाज अगर अपने फादर को ये पापा वगैरह ही बोलता है तो आपको भी पापा ही बुलाना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो दैट इज अगेन इट्स हर इनिशिएटिव व्हाट टू कॉल हर फादर। ओके, वही मुझे लगा मुझसे कुछ मिस्टेक हुई क्या, फिर मुझे लगा शायद उनकी वाइफ आई थी क्या बीच में, बट ओके इट वाज हर। तो रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और रियली वहाँ जाना चाहेंगे। दैट्स इट, थैंक यू। ओके, शुड आई कॉल वन नेम? या ओके, दिव्या दिव्या मैम इज मैम। ऑलरेडी। हाँ, Yes, so session was really, yeah. So session was obviously very inspiring and interesting. But ना मुझे सबसे अच्छा ना उनका
उनके इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं, वी कैन फील इट, मतलब इतने प्योर से ये लगा कि व्हेन वन कैंडिडेट और पार्टिसिपेंट आस्क कि ना आप पेरेंट्स को अलाउ करते हो बिफोर एडमिशन, तो उन्होंने बोला नो, ये आश्रम है और यहाँ पे हर कोई आ सकता है। मीन्स उनका इंटेंशन यहाँ तक है कि ये लर्निंग नॉट ओनली फॉर किड्स और चिल्ड्रन, ये सबके लिए है। सो मुझे ये सबसे बहुत अच्छा लगी, मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। थैंक यू। Okay, you can take the next name. Should I take one name? Yeah. Okay, Resha ma'am. यस सर। हाँ सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कल का सेशन, और वो मतलब सचिन सर जिस तरह उन्होंने मुंबई का हाई मतलब जो जॉब वो कर रहे थे वहाँ का लाइफ छोड़ के अपने गांव में आए, और फिर गांव के लिए लोगों के लिए कुछ उन्होंने सोचा, ऐसे 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 करूंगा। तो ये रहता है, क्या बोलते, हिम्मत लगती है। और घर वालों का तो ऑपोजिशन रहता ही है कि कुछ कोई अच्छा काम कर रहे होंगे तो बीच बीच में आना उनका, कभी कोई कोई रहता है ऐसे, मतलब फैमिलीज का भी रहता है ऐसे। और फिर जो भी उन्होंने वैल्यूएबल सब बताया, तो बहुत अच्छा लगा कल का सेशन। थैंक यू। नेक्स्ट नेम। Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Session was very inspiring and wonderful. बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगी कल के सेशन में। सबसे बड़ी बात मुझे वो लगी सर ने जो बोला कि जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए जा रहे थे और उस वक्त उन्हें कुछ भी ऐसा डर महसूस नहीं हो रहा था, वो एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने बीच में बोला था कि बच्चों का जो बैक का वजन है वो कम होना चाहिए। तो जब स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब एग्जामिनेशन का डर अगर बच्चों के दिमाग में से हट जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात सर ने कही। और जैसे कि सर ने बोला कि मैं कॉलेजेस में विजिट करता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ, और एक उदाहरण एक एग्जाम्पल दिया था सर ने कि वहाँ पर जो फार्मिंग हो रही है, अगर हम सोचते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन यूरिन से अगर कुछ फर्टिलाइजर्स पेड़ों को दे सके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लेवल ऑफ थिंकिंग कितनी बड़ी है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। और ऑब्वियसली जो एग्जाम्पल ऑलरेडी हमें हार्दिक सर ने बताया था कि वहाँ पर लाइमस्टोन कैसे बनते हैं, ये हमें भी नहीं पता था। और जो एक्सपीरियंस बताया सर ने, तो वो तो ऑलरेडी इंस्पायरिंग था। और सबसे बड़ी बात कल के सेशन की मुझे ये लगी कि जो क्लियर की बात सर ने बताई कि हम सक्सेस की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, और सक्सेस की डेफिनेशन ये भी हो सकती है। और मुझे लगता है जो सर ने सक्सेस की डेफिनेशन बताई, दैट इज वेरी वैल्यूएबल, कि हम पैसों में ही और स्टेटस में ही और जो बिलोंगिंग्स है उसमें ही हम सक्सेस को गिन रहे हैं। तो ये बाकी चीजें हम कब गिनेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात बताई सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज थैंक यू भरत सर। कल का सेशन सर बहुत ही बढ़िया था। इसके पहले भी जो हुए वो भी बहुत बढ़िया था। मतलब मैं कल के सेशन पे ऐसी बात पे थोड़ा सा कंक्लूड कर पाया हूँ कि सचिन सर सोशल, कल्चरल, नेचुरल और ब्रदरहुड के साथ चल रहे हैं। मतलब उन्होंने जो बताई कि जो लोगों में अपनापन है, उन्होंने किसी को बॉदर नहीं किया है अपना मतलब अपने एम्स को अचीव करने के लिए या जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अचीव करने के लिए। वहाँ लोग स्वयं इच्छा से, यानी जो उनकी सोच है उनकी सोच के साथ वो मिल के जुल के एक दूसरे के साथ भाईचारा रख के वो करना चाहते। दूसरी बात मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमारे ट्रस्टी हैं,
ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको कई जगह पे ऐसा होता है कि किसी स्कूल बोलो या आप कहीं और भी बोलिए कि अगर जूनियर किसी सीनियर की पोस्ट पे जाता है तो वो बहुत ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से बता रहे थे और उनके बताने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि नहीं ऐसा कुछ है। दूसरी बात, उन्होंने जो सांप की बात बताई, सॉरी उस व्यक्ति की बात बताई थी जहाँ पर उनके बच्चे गए थे कि वो चूना जो तैयार करते हैं से, तो उनके घर गए, वहाँ ताला था और उनकी मिसेस को स्नेक बाइट हुआ। यानी ये जो ब्रदरहुडनेस है, ये हमारे देश में तो क्या मतलब हमारे घरों में भी खत्म हो गया। देश की तो बात नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कई जगहों पर अगर आप देखें तो ये जो अपनापन है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नो समवन एल्स, तो आप उसके साथ रिएक्ट करेंगे आप। तो वो बच्चे शायद वो पहली बार उनसे मिले थे या हो सकता है सेकंड टाइम मिले हो, पर उन्होंने जो अपनापन दिखाया कि इतनी तकलीफ में भी वो उस कहते हैं ना कि हाँ हमारे मतलब सभी धर्मों में कहा गया है कि अगर आपके दरवाजे कोई आता है तो उसको मान सम्मान करना, ठीक है ना, उसका जो भी हो सके आप वो करते हैं। तो ये जो भावना है अपनेपन की, वो कहीं न कहीं चले गए, लेकिन सर ने जो गाँव की बात बताई, तो पूरे गाँव को लेके चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ़ अपने आप को ही नहीं बल्कि उन्होंने सबको डेवलप करने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो भावनाएँ हैं अपनेपन की, आज तो क्या होता है कि अगर कोई टारगेट आप अच्छा कर लेते हैं, तो आप फील्ड में देखिए, आप चाहे आप फैमिली में देखिए, चाहे फ्रेंड सर्कल में देखिए, हर कोई यही होड़ में लगा रहता है कि मैं अपनी कितनी फ़ोटोज़ लगा लूँ, मैं अपने आप को कितना प्रसिद्ध कर लूँ, ठीक है? कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी में कोई न कोई घुसा ही होता है। तो इन सबको छोड़कर वो एक ऐसी रीजनल प्लेस पे, सर मेरा भी मन करता है कि मैं गाँव में जाऊँ, गाँव में रहूँ और अक्सर मैं यही सोचता हूँ बिकॉज़ ऑफ माय लायबिलिटी शायद मैं ये नहीं कर पाया, मैं उन जैसा नहीं हूँ सचिन सर जैसा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर उनके बारे में जानकर, सुनकर, उन्हें देखकर भी बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ यंग मैन कि वो ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए। फिर उन्होंने जो बात बताई कि टूल्स की, 2 एचपी की ही मशीन उनके पास है। यानी मुझे ये लगा कि आज अगर हमें कुछ बड़े काम करने हैं, अ, जिस तरह से जिस लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2 एचपी की मशीन में तो इतना काम नहीं हो पाएगा और कई टूल्स वो खुद हैंडमेड बनाते हैं। यानी अपनी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करके, उसको सॉल्व करके, यानी वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि उनके साथ में जितने लोग हैं, वो सब अभी इतने स्किलफुल लोग हो चुके हैं कि उन्हें शायद सचिन सर की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारे देश में और अब तक की जितने भी सेशन हुए उसमें सब में यही लगा कि हम हमारे कल्चर को कहीं न कहीं छोड़ चुके हैं। कल्चर हमारा क्या होता है? वो नहीं कि जो हमारे पहनावे से झलकता है। कल्चर यही है हमारा सर, एक-दूसरे से जुड़े रहना, एक-दूसरे की मदद करना, एक-दूसरे की तो कुछ पास्ट हिस्ट्रीज़ में ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस देखने मिलते हैं जहाँ लोगों को लड़ाया गया, आज भी लड़ाते हैं। आज मीडियाज़ का काम ही यही है, ठीक है ना? मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा होना चाहिए। तो एक अपनापन, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के रहना और एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखकर उसे भी इम्पोर्टेंस देना। दूसरी बात सर मुझे ये लगी कि उन्होंने किसी मोहम्मद का नाम लिया था। वो उनका शायद पहले स्टूडेंट था और फिर शायद वो वहाँ का ट्रस्टी बना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि सर्वधर्म समभाव की भावना वहाँ पे है। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी जगह बिल्कुल जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मंदिर होता है, जहाँ पर हर कोई एक-दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट नेम। हाँ, हाँ।
And Swati ma'am, you want to say you want to go Yes. next? Okay. Yes. सचिन सर का सेशन सुन के वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे भी होलिस्टिक एक प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि उनका हर एक बात की तरफ देखने का जो नजरिया है, जैसे सिंधुदुर्ग किले से सीखना और उनकी पुराने घर को उपयोग लाने के लिए उनके विचारों में जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, तो उस तरह इससे लगता है कि उनका जो खुद का व्यक्तिमत्व है उससे ही उनके बच्चे बहुत सारा सीख लेते हैं। और उनके बच्चे जब किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे थे, तब विदाउट बॉदरेशन वो ऐसा फील कर रहे थे कि हम इजीली एग्जाम कर लेंगे। और उनका जो उस परीक्षा की तरफ देखने का नजरिया था और बोलने का जो मतलब जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, वो इस स्कूल में हो रही है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट में ज्योति खड़ू है। Jyoti ma'am. थैंक यू। कल का सेशन अच्छा था और हमने पहले भी सुना था कि मतलब उनका टॉक सुना था, बट कल मतलब सेशन में आए जिस दिन मैसेज पढ़ा कि अगला सेशन सचिन देसाई सर का है, तो जैसे वारे सर आए और अभी सचिन, मतलब इंस्पिरेशन मिलता है इन लोगों से मिलके। उनका जो मतलब उनकी जो सोच है वो जो भी बताते हैं, कल उन्होंने मतलब सिटी से विलेज तक, विलेज ज्यादा नाम सुना था उनका, मतलब वो विलेज की बात बता रहे थे। कुछ कुछ कैसे रहता है, जो बना बनाया है उसके ऊपर रिसर्च करना इजी है, बट जिसमें कुछ बना ही नहीं है। और उन्होंने तालाब की कहानी बताई थी कल कि मतलब विलेज ही था, बट रिसर्च करने के बाद में उनको जो जो अनुभव आए उन्होंने सबके साथ शेयर किया। और वो स्कूल मतलब विदाउट वॉल्स जो नाम है, वो नाम को मतलब सुन के ऐसा लगता कि ऐसा क्या होगा, मीन्स वो उसका मीनिंग अगर सोचे तो। फिर उनके जो बताने का तरीका एकदम सिंपल वे कि जो भी है उन्होंने रख दिया, बट ऐसे अच्छा लगता है और इंस्पिरेशन भी मिलता है। और हम मतलब छोटे से छोटे चीज से हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर जिद रही मन में कुछ करने की, तो हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। और फिर अगर ये हैबिट लगी कि रिसर्च करना, कुछ खोज निकालना, तो वो हमारे बच्चों में भी हम डेवलप कर सकते हैं। खुद के बच्चों को, अपने स्टूडेंट पे एक बार वो आदत लग गई तो वो स्टॉप नहीं होगी कभी। तो अच्छा लगा सर का सुन के। और उनको जो वो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसे कि कोई आ नहीं सकता, हर कोई आ सकता है विजिट देने, तो मतलब सबके लिए ओपन है, हम भी कभी जा सकते हैं फैमिली। और तो कुछ सीखने लायक है, अगर मौका मिले तो हम जा सकते हैं। दैट्स इट। Deepika ma'am. Yes, sir. So yes, yesterday's session was really very nice. And what I noticed कि simplicity में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे हम आजकल की दुनिया एकदम फैंसी की तरफ जाती है कि ये चीज अच्छी है, और पूरा मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है कि अब्रॉड जाते हैं लोग या फिर पूरा फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, या इंडिया में जहाँ डेवलप्ड सिटीज है वहां पे ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग।
बट रूरल एरियाज को डेवलप करना, वो भी किसी को हिम्मत होनी चाहिए वो थॉट्स लाने की और उसके ऊपर वर्क करने की, वो सबसे बड़ी बात है। एंड देन उसके बाद कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट उसके ऊपर हम सोचते हैं कि नहीं वो हमारे ऊपर है, जैसे कि ये कुछ है तो इसके पीछे ये लॉजिक होगा, ये या फिर ये रीजन होगा, उसके कारण ये हो रहा है, बट हम उतना डीप में जाकर नहीं सोचते हैं कि हाँ होगा कुछ, ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो हमें एक एक चीज के ऊपर जैसे हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन पे अगर ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली हमें ही, हमारा ही नॉलेज बढ़ेगा, उसमें ही हमारा क्लैरिटी ज्यादा होती जाएगी कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। तो छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जर्व करना या फिर गांव जैसी जगह को डेवलप करने का सोचना, वो थॉट्स लाना बहुत बड़ी बात है। और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मुझे उनका लगा कि सोच बहुत बड़ी, बल सिंपल में ही रहो और ज्यादा सोचो, ऐसे कर सकते हैं हम। शहर में होके भी हम इतना नहीं सोच सकते, वो गांव में होके भी इतना अच्छा सोचा, तो बहुत थे वो पर्सन। और उनसे उनका सुन के ऐसे लगता है कि फर्स्ट टाइम ही सुना तो ऐसा लग रहा था अपनेपन का है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट लगता है, जो है ये है, मतलब पूरा खुला रहता है, सब समझ जाता है इजीली। दैट्स इट, थैंक यू। Can I speak? येस इंदिरा मॅम. सरांच्या खूप साऱ्या गोष्टी खूप आवडल्या आणि तुम्ही ज्या दिवशी ती प्रार्थना आणि तो व्हिडिओ सरांचा शेअर केला होता त्याच दिवशी मी त्यांचे खूप सारे म्हणजे व्हिडिओ शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि तो जो उंबट्टू पिक्चर आहे त्या पिक्चर मधले ते शिक्षकाची भूमिका आणि सरांची खूप अशी मिळती जुळती वाटली आणि त्यांचं एक तत्व सर जे आहे जे इतक्या वर्षापासून आपल्या देशाने समजा अवलंबलं नाही, ते जर अवलंबलं असतं प्रत्येक गावानी तर आपला देश आज कुठच्या कुठे असता किंवा विकसनशील न म्हणता विकसित झाला असता, की प्रत्येक खेडं हे समृद्ध बनलं पाहिजे. तिथे सगळं काही बनलं पाहिजे. तिथून म्हणजे खेड्यातून शहराकडे हे जे गांधीजींचं स्वप्न होतं ते अजूनही पूर्ण झालं नाही. त्याचा त्यांनी खूप म्हणजे जसं आपण म्हणतो की शिक्षण पद्धती म्हटलं, काही म्हटलं की यंग पिढी म्हणू की सध्याचे आपण लेटेस्ट शिक्षक किंवा कोणी म्हणू, आपण काय करतो विदेशी किंवा परदेशी याच्याकडे पळतो. पण आपल्या भारतातच इतके सारे तत्वज्ञान आणि इतक्या साऱ्या पद्धती ऑलरेडी आहेत की आपण त्याचाच जर अवलंब केला तर आपण कुठच्या कुठेही जाऊ शकतो. पण आपण तेच विसर पाडत आहोत आपल्याच संस्कृतीचा किंवा आपल्याच विचारांचा. साधं समजा सरांनी जे तत्व सांगितलं गांधीजींचं, की त्यांना जी एक शाळेची संकल्पना किंवा खेड्याची संकल्पना जी होती तीच आपल्या भारतीयांनी सोडली. आणि त्यांनी जे सरांनी म्हटलं की सगळ्या समजा त्या मुंबईत शिक्षण झालं, हे झालं, सरही कुठे शहराकडे जाऊन नोकरी करू शकले असते, मी आणि माझी फॅमिली बस. पण प्रत्येकाने जर हा विचार केला की नाही मी काहीतरी वेगळं करण किंवा माझ्या गावासाठी वेगळं करण. आणि जसं मी त्यांना काल प्रश्न विचारला होता की सगळ्या लोकांना आहे का संमत किंवा तुमचा कन्सेप्ट, तर त्यांनी तेच सांगितलं की माझ्या लहान भावाला सुद्धा तो कन्सेप्ट क्लिअर म्हणजे आवडत नाहीये. तर अशी भूमिका प्रत्येक ठिकाणी पाहायलाच मिळते. एखादी आपण शाळेत समजा गोष्ट जरी सुरू केली तर 2 शिक्षकांना आवडते, एकाला आवडत नाही, एक तर पाहत आहे. तर हे असं दैनंदिन याच्यात घडत असते. पण त्यांच्याकडून सर खूप सारी म्हणजे एक प्रेरणा मिळाली की लोक काही म्हणो किंवा कोणाचा पाठिंबा मिळो की ना मिळो, आपण आपलं काम करत राहायचं आणि ते निष्ठेनं करत राहायचं. पुढे जे होईल ते होईल. थँक यू सर. Thank you. Who else is left? I so. Okay. Can I? Yeah. जो अभी इंदिरा मैम ने जैसे बताया कि जैसे उनके छोटे भाई खुद उनसे प्रेरित नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत नहीं हारी। बहुत बार अपन बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स इज द मेन सपोर्ट फॉर अस, लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने फैमिली मेंबर का न देखकर उन्होंने अपना काम जारी रखा, तो उन्हें काफी सपोर्टिव मिलते रहे। और वो चाहते थे क्योंकि उनमें वो थी कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने वो गेन भी किया। और दूसरा मुझे वो इंसिडेंट अच्छा लगा जो अतिथि देवो भव हम बोलते हैं, जो अभी खत्म हो चुका है। तो लाइक इतने प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी उन्होंने, जैसे बहुत बड़ा इंसिडेंट था उनके घर में वो कि सांप काट दिया वाइफ को, लेकिन फिर भी उन्होंने सबका अच्छे से
देखा और किया, तो वो कहीं तो भी अभी मिस हो रही है। तो अब धीरे धीरे हमें उन्हें लाना पड़ेगा अपने इसमें। यहाँ तो काफी इंस्पायरिंग था। और हाँ, बहुत सी चीजें हम फॉरेन चीजों पे ज्यादा बेस करते हैं, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, तो हम उस पर बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन अगर हमारे नेचर में अगर ये चीजें बन सकती है तो हम थोड़ा सा वो एक्सपेंस भी कम कर सकते हैं और अपनी देश का ही मतलब हम उसको प्रगति पे लेके जा सकते हैं। तो काफी अच्छा था कि विदाउट वॉल बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। यस सर। Okay. Anyone else? Okay, so we'll move on. I have something interesting to show you. अभी किसी को भी उसके बारे में टॉपिक उठाया था, तो that is why I'll just share it. Yeah, can you all see this? Yes. So the girl in the middle is Mrunalini, जो सचिन भैया की डॉटर है. The person on her right is Mohammed, जिसके गले पे वो कैमरा है. And left से second जो है, his name is Pankaj Koparde, and उसके बाजू में is Neha. I cannot remember Neha's surname. So ये लोग जो है, मतलब पहले तो first of all मृणालिनी and मोहम्मद they are there. वो तो they are associated with the with Samantec and school without walls and sorry, University of Light. And ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये पानी, these are the backwaters of the lake, and you can see the amount of vegetation and how clean it is. कुछ भी, एक भी piece of paper नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ है वो. It's transparent. मतलब आप, अगर मैं जहाँ से फोटो ले रहा था, मुझे वहां से एकदम नीचे तक सब कुछ, एक एक पत्थर वगैरह सब कुछ क्लीन दिख रहा था. एंड लेफ्ट में जो डॉक्टर पंकज कुपरडे एंड नेहा, I don't know why I can't recollect her name. So basically Neha is a part of BNHS, which is Bombay Natural History Museum वगैरह, वो जो है that whole unit BNHS का. तो वो कंजर्वेशन स्टडीज में काम करते हैं. एंड पंकज इज हेडिंग, is one of the people who is heading the Dragonfly group. तो Dragonfly meets जो होते हैं वो ऐसे होते हैं. हम लोग इतने पानी में फोटोज निकालते हैं ड्रैगनफ्लाइज वगैरह के. तो these things are available on my Facebook page if you are interested. तो उसके जो एक्चुअल जो ड्रैगनफ्लाइज के, इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के जो फोटोज है वो सब है अवेलेबल. But I just wanted to show you वहाँ का सीन क्या है. So we had come there and we had done these studies biodiversity का, and obviously I was just a participant. It was organized by Neha and Pankaj and a few other people. So that was the data that I was sharing. Within a period of 4.5-5 days हम लोगों ने इतने प्रजाति वहाँ पर निकाले. तो मतलब टोटल कितने होंगे वहाँ, एंड आगे कितने रहने के, आने के पोटेंशियल है. I have also shared the link in the group of the winter workshop जहाँ पर मृणालिनी और मोहम्मद आए थे for their talk. So whoever is interested can see that also. All right, so we can move on to the next part, that is about self-evaluation. So self-evaluation का we said that we will be discussing things in detail today. So the first part, हम लोग एक एक्टिविटी डे 1 से करने वाले थे जो सेल्फ इवैल्यूएशन के ऊपर आधारित थी, मगर मैंने वो मेंशन नहीं किया था तब. Does anyone remember what activity that was?
डे 1 से आपको मैंने बोला था कि वो चीज मेंटेन रखना, कंटिन्यू करना रोज। Journal writing. Journal and जनरल Journal, correct. Yes. So I don't want to embarrass anyone by asking them कि आप में से कितने लोगों ने रोज diligently किया है, नहीं किया है. That is not my intention. I just want you all to share कि आपका personal experience क्या रहा है. When you did that, what did you feel? What did you realize? And what did you learn or understand? सर हर एक दिन का अलग अलग रहता है सर, और वो पूरा मूड पे डिपेंड रहता है। कभी कभी हम इमोशनली बहुत लो हो जाते हैं तो हम पूरे इमोशंस लिख लेते हैं, और कभी कभी एकदम हैप्पी रिलैक्स रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें अभी आगे क्या करना है, हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे प्लान्स क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है, ऐसे। This is per day, but ये अभी इतने दिनों तक आपने अगर किया है तो what did you realize about yourself? ये अगर आप okay, what we can do is we can take a minute over here. 1 मिनट के लिए हम लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. 1 मिनट के लिए हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये इतने दिनों तक हम लोगों ने जो जर्नल राइटिंग की उसका क्या इफेक्ट पड़ा है हम पर. Try to observe that. So take a minute. If you want to close your eyes, close your eyes. If you want to take a walk, तो बस उठ के थोड़ा सा move around, come back. So we are at 9:58 right now. 10 o'clock we'll begin. hello. Yes, what happened? I couldn't hear anything. Okay. तो आई सेड कि जो जर्नल राइटिंग के लिए जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन का बोलने का मतलब कि आपको खुद को अपने बारे में जो रियलाइज हुआ है, यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दैट. सो इफ यू वांट टू टेक 2 minutes फॉर दैट, यू कैन टेक 2 minutes एंड ट्राई टू थिंक कि based on these last few days that you have done journal writing, what have you realized about yourself? All right, it's 10 o'clock. So if anyone is ready, you can come forward and you can share whatever you have realized about yourself. Can I? Yeah. So I used to do it. मुझे पसंद है लिखना. हम बहुत सॉर्टेड होते हैं. अगर हम सब चीजें लिख देते हैं एक पेपर पे, so we are sorted about everything. हमारे इमोशंस, हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, दिन कैसा था, कल जो नहीं होना चाहिए. बट बेस्ट पार्ट मुझे ये अच्छा लगता है, हम जो भी लिखते हैं वो हमारी मेमोरीज होती है. सो अगर मैं वो बुक
बैठ के कभी पढ़ूंगी, सो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट होता है। आई नो माई सेल्फ वेरी वेल कि कब तब क्या था और आज क्या है, कितने चेंजेस आए हैं, कहाँ वर्क किया है, कहाँ सब कुछ जानते हुए भी वर्क नहीं किया है। सो उस अकॉर्डिंग उस लेवल पे हम बहुत अच्छे से सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। एंड बस मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है कि हमारे पास सब कुछ रहता है, हम रीड कर सकते हैं। बेस्ट मेमोरीज। थैंक यू। Thank you. Sir, can I share? Nilesa was about to share. Yes, sir. There is Sir की बात। दिन सर वैसे अलग ही होता है। यहाँ से जान सकते हैं कि एक ही घटना को हम अलग, क्योंकि कुछ घटना ऐसी होती है जो हमारे जीवन में हमारे हर रोज घटती है, लेकिन उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया जो है हर रोज चेंज होता है कि आज ऐसा क्यों किया और हमने ऐसा क्यों किया। एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है कि जब हम लिखते हैं। दूसरा एक रियलाइज होता है कि बड़े बड़े राइटर जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें कैसे लिखते, जब हम एक पेज एक दिन में लिखना काफी मुश्किल होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो एक उनके प्रति जो एक सम्मान आदर निर्माण हो जाता है कि जब हम स्वयं वो कृति करने लग जाते हैं। दूसरा एक अपनी स्वयं की गलतियां वैसे तो हमको पता नहीं चलती, लेकिन हम जब लिखते हैं तो अंदाजा आ जाता है कि अपने पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है और कहाँ हमने गलत किया। और शायद हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे काफी बेटर हो, अच्छा हो, तो हम अच्छा ही लिखना चाहेंगे, झूठ तो नहीं लिखेंगे। अगर सच लिखना है तो शायद जो गलतियां हमने की है या जो गलत हमने किया है तो उसको सुधारने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा लगता है कि निकल जो मैंने यहाँ पर ऐसा किया था वो शायद गलत था। तो जब हम लिखते हैं तो अपने आप को हम रियलाइज करते हैं कि समझते हैं, और वो जो गलती हम करते हैं पहले दिन या हो जाती है मान लो, कि उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी हम अच्छा लिख सके। और जब ये जैसे कई सारे लोग कहते हैं, आपने भी कहा था कि 21 दिन तक अगर हम कोई भी एक आदत डाल देते हैं तो कम से कम 21 दिन या 1 महीना, तो शायद फिर वो कभी छूटती नहीं है। वो जो हैबिट बन जाती है व्यक्ति वही करता है। तो इसी तरह से हम अच्छा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अगर हमारे मन में कुछ कहीं मैल है रह गया होगा तो शायद वो निकल जाएगा और हम कुछ अच्छा करने की हमेशा सोचेंगे। क्योंकि अपने आप को तो हम धोखा दे नहीं सकते दूसरों को बिल्कुल दे सकते कि कम से कम अपने आप को धोखा ना देने के लिए तो अच्छा बिल्कुल सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. पूजा मैम। Yes, sir. जर्नल जो हम जर्नल लिखते हैं तो इतना एवरीडे तो नहीं लिखती हूँ मैं ऑनेस्टली, बट हम लोग जैसे दिन में अगर अभी हम कुछ भी करते हैं तो फिर वो एक मतलब हर चीज हर मोमेंट हम इंजॉय करते हैं बोलो, या मतलब उस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमको वो चीज उसमें मेंशन करनी है। और जो ज्यादा हैप्पीएस्ट थिंग रहती वो हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। और स्पेशली जर्नल लिखने के बाद ये ऐसे कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कभी कभी कुछ बहुत अच्छा होता, तो फिर जब अगर पुराना जर्नल पढ़ो तो वो बहुत एक खुशी रहती है कि हर दिन सेम नहीं रहता, कभी खुशियाँ आती कभी खुशियाँ जाती। तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है हर चीज का कि हमने हमारी चीजें लिखी है, हमने हमारी गलतियां लिखी है। और स्पेशली जब हम लोग जर्नल देखते हैं, जो हमारा पुराना जो जर्नल है वो देखते हैं, तो सारी एक ऐसे फोटोग्राफ जैसी मेमोरीज सामने आती है क्योंकि मैं बहुत ही वर्ड टू वर्ड लिखती हूँ अगर जर्नल लिखती हूँ तो वो ऐसे फोटोग्राफ जैसे सब सामने आता है। तो जर्नल लिखना बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते हैं मन में और बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं जो सीरियल देखती हूँ वो सीरियल में वो भी जर्नल लिखती है, तो वो भी अपने हमेशा पॉजिटिव थॉट शेयर करती है कि जर्नल लिखने से क्या क्या होता है। थैंक यू सर। Thank you. Anyone else would like to share? Yes, sir. Usually when I started writing it, so I would have, I wrote everything, all the good things also and bad things also. But then I have started not to write the bad things, because मैंने ऐसा नोटिस किया है कि वो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में वो बैड नहीं रहते, तो उसको लिख के फालतू उधर क्यों पेस्ट करके रखना कि ये बुरा हुआ था,
तो आई यूजुअली राइट द गुड थिंग्स। तो मेरे दिमाग में आता है कि ये भी लिखना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए, ये भी हुआ था, बट आई डोंट राइट इट। और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज अबाउट द ग्रेटफुलनेस। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, तो ऐसा मुझे रात को लगता था कि आज क्या किसको ग्रेटफुल शुड आई राइट इट। मतलब सभी का नंबर हो चुका था, पेरेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब। तो इतना छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, द बर्ड्स। जो मुझे एक बहुत सुंदर बर्ड दिखा था अभी 3 दिन पहले, इतना अच्छा ब्लू कलर का बर्ड था सर वो। 1 मिनट सर। So I felt so pleasant about the bird and about the view that I have from my house. तो I was grateful for that also. तो वो तो हमेशा ही रहता ही है वो view, and so every day I should thank you. Okay, ज्योति मैम। मैं ये शेयर करना चाहूंगी। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा लिखते थे, डायरी रहती थी उनकी। वो डेली का हिसाब भी रखते थे अलग से, और वो जो जो उनके विचार थे वो भी लिखते थे। तब मैं छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि भाई पापा लिखते हैं, उनको है लिखने की आदत। तो कोई मतलब फ्रेंड वगैरह कोई बोलते थे क्या वो पेपर पे व्हाइट पन्ने को ब्लैक करना, पेन यूज करना, ऐसे मजाक उड़ाते थे। पर मेरे पापा का वो हैबिट ही था, उन्होंने वो कभी छोड़ा नहीं, अभी तक है उनके रजिस्टर्स, नोटबुक्स है। और अभी जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई वो तो मेरे दिमाग में था ही, बट स्कूल में भी हम जर्नल्स लिखते थे। अभी 20 डेज होने मतलब 19 डेज हो रहे अभी जर्नल्स हम लिख रहे। फर्स्ट डे से एक्टिविटी थी, तो उसमें तो मतलब ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो उसका हैंडराइटिंग भी अलग अलग आता है। डे मतलब हमारे जो इमोशंस रहते हैं, कभी हम मतलब जो हैप्पी फील करते हैं या नर्वस फील करते हैं, वो हैंडराइटिंग में भी उतरता है। और वो जिस दिन वो जो दिन जाता है, वो दिन में हमारे जो सोच है, जैसे निगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, हम अगर वो बुक में या डायरी में लिखते हैं तो हमारा मन हल्का सा होता है। मीन्स हम आगे का सोचने के लिए वो जगह खाली होती है, चाहे वो कौन से भी थॉट हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या किसी और के बारे में हो। बट मैंने ये मतलब ऑब्जर्व किया है, जिस दिन मैं मतलब कुछ सैड या अनहैप्पी रहती हूँ, उस दिन मेरे से ज्यादा लिखना होता है। मीन्स और हैप्पी रहती हूँ तो थोड़ा कम होता है। ये मैंने मेरे खुद के जर्नल्स के हिसाब से ऑब्जर्व किया है। जिस दिन मैं नाराज या अनहैप्पी रहती हूँ तो मेरा पेज भर जाता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और बाद में अगर वो पन्ना पेज अपन रीड करते हैं तो दूसरे दिन लगता है ये मामूली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस दिन वो हेवी लगता है। और उससे दूसरा दिन आता है तो वो चीज मतलब इतनी बड़ी नहीं है, सोचने के बाद ऐसे लगता है। That's it. Okay, thank you. Anyone else? Is there anyone who missed out on this instruction? के उनको मतलब जो भी लेट ज्वाइन हुए थे उनमें से किसी को पता नहीं था कि जर्नल लिखना है वगैरह, ऐसे कितने लोग हैं? ओके, मीना मैम। या मुझे सबसे पहले तो एक ये रियलाइज हुआ कि एक जो सॉरी शब्द है अपना, वो एक सॉरी शब्द से काफी एक बड़ा बदलाव आ जाता है।
अगर हमने किसी को सॉरी बोल दिया है, अगर हमारी गलती हमें महसूस हो गई है, तो वो बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाती है। और हम जब किसी को थैंक यू बोलते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन लाता है सबके ऊपर। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऑलवेज वी शुड बी से थैंक यू एंड सॉरी। जब हमें कुछ गलत लगता है तो हमें करना चाहिए दोनों बातें। इससे हमारे में भी चेंजेस आता है। और अगर कुछ मतलब आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है तो जिया मैम का वो एक याद आया कि उनकी किसी से फाइट हो रही थी, तो उन्होंने उस समय वो रियलाइज नहीं किया, लेकिन फिर उस समय उन्होंने ब्रेक किया अपने आप को और बाद में उन्होंने उसी चीज को फिर सॉरी बोला, तो वो चीज वहीं रुक गई। तो मुझे यही लगा कि सॉरी सब बहुत मायने रखता है हमारे लिए और हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। या that's all. यस फातिमा। ये जर्नल मैंने पहली बार लिखा है और इस एक्टिविटी में जो बताया गया था कि gratitude, पूर्ण आदमी को मतलब हम पर ग्रेटिट्यूड वाली बात भी लिखो, तो उससे मुझे यह महसूस हुआ कि हमारा जो नजरिया है वो पूरा बदल जाता है आसपास देखने का। अब तक जो लगता था कि प्रॉब्लम्स लगते थे हर किसी बात में, तो अब जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं रोज किसी के बारे में, और जब एक एक बात लेकर हम देखते हैं, जैसे कि मैम ने बताया पेड़, फूल, पत्ते, पक्षी, इन सब के बारे में जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारा जीवन जीने का एक पॉजिटिव नजरिया बन जाता है। और इस एक्टिविटी से मेरा खुद का जो एक फीलिंग है वो पॉजिटिव बनने में मदद होगी। थैंक यू। Does anyone else want to share? Okay. So as I said कि मैंने पहले ये डिक्लेयर नहीं किया था, but then a journal has multiple uses, बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। एंड ये फायदे क्या है, ये एक पार्ट मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये फायदे क्या है वो आप ही को समझ में आएंगे, वो nobody else can tell you, क्योंकि वो हर किसी का रियलाइजेशन यूनिक होता है एंड पर्सनल होता है। आपने सबके साथ में यहाँ शेयर किया, विच टेक्स करेज, सो थैंक यू फॉर दैट। एट द सेम टाइम दिस इज द रियलाइजेशन टुडे, ये आज का रियलाइजेशन है आपका। यही चीज अगर आप करते रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कल कुछ और रियलाइजेशन होगा, परसों कुछ और रियलाइजेशन होगा। नहीं, कल और परसों इज टू शॉर्ट अ ड्यूरेशन, बट मे बी नेक्स्ट मंथ कुछ और होगा, 2 महीने के बाद कुछ और होगा। तो ऐसे पीरियड्स ऑफ टाइम में हम लोग जब थोड़ा सा अपने आप को एक कदम पीछे लेके वापस देखते हैं सब कुछ, तो देन यू फाइंड सम न्यूअर रियलाइजेशन। रेशा मैम, व्हाट यू शेयर्ड बिफोर द पॉज, एक्चुअली मेरे तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई, आई शुड हैव गिवन द पॉज बिफोर। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट आफ्टर द पॉज, के पॉज करने के बाद में कुछ और आपको ऐड करना है? हाँ सर, ग्रेटिट्यूड का भी मैंने लिखा सर। तो ग्रेटिट्यूड में सर मैंने सिर्फ यही रियलाइज किया कि मतलब like how even if things are not going like what I expected, but still I am very thankful for whatever I have. Like I have a place to stay, I have a good place to stay, I have a good city, I have a safe environment, and I have मुझे 2 टाइम का खाना मिलता है, मुझे मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं,
like that. All the things I am very thankful. Like gratitude लिखा मैंने उसमें, और ये भी लिखा कि I like got the opportunity to get associated with Nivam. मुझे इतनी अच्छी चीजें मतलब स्टडी करने के लिए, मतलब इतना अच्छा, मतलब सब एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक एक्सपोजर मिल रहा है घर बैठे ही, वो भी ऑनलाइन अभी तो आई एम लाइक रियली वेरी थैंकफुल। तो ये मैंने ग्रेटिट्यूड में लिखा है। और एक मैं ग्रेटिट्यूड वाली एक्टिविटी करती हूँ, लाइक आई हैव अ हाउस। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत लोगों के, जिन लोगों का घर नहीं रहता है खुद का, तो they always strive to to accumulate money and buy their own small place to stay. So मेरा जिन अपना घर है तो उतना रियलाइजेशन नहीं रहता है अपने को, मतलब when we see go out and meet people who don't have the house and who are struggling to buy a house and all, then we realize, okay, so how important it is for them to get a place. So like I always clean my house, I keep it clean, I draw rangoli, like वो एज अ साइन ऑफ मैं थैंकफुलनेस ग्रेटिट्यूड कि मेरे पास घर, मतलब मेरा अच्छा घर है, एक जगह है रहने के लिए, तो मैं अच्छा रंगोली वगैरह बनाती हूँ घर के सामने रोज। हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब रियलाइज हो जाती है फिर डायरी लिखते लिखते। थैंक यू। सर मैं एक बात कहूँ? यस मेघना। मुझे भुवनेश्वरी मैडम से कहना था एक्चुअली। उन्होंने कहा कि मैं बुरी चीजें नहीं लिखती हूँ, मुझे जो मेरे साथ जो बुरा हुआ है वो नहीं लिखती हूँ, सिर्फ अच्छा लिखती हूँ। तो मैं उनसे सिर्फ कहना चाहूँगी इतना, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो हाउ विल शी टेक इट। तो उन्होंने बुरा भी लिखना चाहिए, भुवनेश्वरी मैडम आपने बुरा भी लिखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे और फिर उसे रीड करोगे तो आपको ख्याल में ये आएगा कि कुछ बुरा और कुछ अच्छा होता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने सोच में ही होता है। उस चीज़ को हम उस वक्त नहीं समझ सकते इसलिए हमें बुरा लग जाता है, लेकिन जब हम उसे 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पढ़ते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि इसमें बुरा लगाने जैसी कोई बात ही नहीं थी, और हमारी मैच्योरिटी बहुत गेन होती है। हम डील करना सीखते हैं कि आज मुझे इस चीज़ से बुरा लग रहा है, लेकिन शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए बुरा लग रहा है। तो Okay, so should we move ahead? Yeah, but I would thank you मेघना मैम for your advice. Actually मैं लिखूं भी नहीं ना तो मेरे दिमाग में रहता है कि क्या बुरा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, फिर दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हमेशा याद। ये तो बहुत बुरा है। Exactly. तो कहीं ना कहीं अगर दिमाग में नहीं तो कहीं ना कहीं I try to skip it. So maybe physically not writing it. See, these, as I said, कि these are all personal Thank you, Meghna ma'am. experiences and इसमें खुद का एक process रहता है. The whole point of any evaluation, ये जैसा मैंने कहा कि this is a kind of an evaluation. तो the point of every evaluation, any evaluation is that they are milestones. तो उसी तरह से हम लोग भी जो लिखते हैं, today maybe somebody has decided कि I'll write only the bad things. Today somebody has decided कि I'll write only the good things. इसलिए when I shared the idea of a gratitude journal with you, I said कि this is something that some people do. I didn't say कि आप ये try करके देखो या वो करो, because कोई चीज कुछ लोगों के साथ में resonate होती है, कोई चीज कुछ लोगों के साथ में resonate नहीं होती है. Everyone's realization, as I said, is different. हर कोई हर स्टेज पे कुछ और सीखता है, and it's a journey, it's a process, just like the rest of evaluation. The NEP also talks about it in that manner कि हम लोग जो भी assessments, exams वगैरह लेंगे वो उसी तरह से होने चाहिए. So I thought now would be a good time to discuss that. So now coming to the other points that were mentioned in the NEP, one was rubric and Johari window उसमें शायद mentioned नहीं है.
but it is a very important technique for teachers. So yeah, I think Swati ma'am was going to share her Johari window. Yes, sir, I shared you on your WhatsApp that diagram also. एक ट्रेनिंग में हमें सर ने वो डायग्राम निकाल कर ऐसे बताया था जो 4 कप्पे किए हैं। तो जो बातें मुझे खुद के बारे में पता है और जो मेरे बारे में और किसी को नहीं पता है, इस तरह से वो राइट मार्क और क्रॉस मार्क ऐसे दिए हैं। तो वो एक्चुअली वो मुझे तब भी पूरा क्लैरिफाई नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको शेयर करूँ तो आपसे ज्यादा समझ सकूं। ओके, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट एक्चुअली इतना आसान नहीं है, ऑल्दो इट इज अ स्टैंडर्ड कंसेप्ट एंड ज्यादातर इंडस्ट्रीज कंपनीज में यूज होता है। सो आई विल शेयर इट अगेन। आई विल ट्राई टू शेयर अ स्लाइटली डिफरेंट डायग्राम टुडे। जो मैंने उस दिन शेयर किया था उससे थोड़ा सा अलग डायग्राम है। Just give me a second. आज एक्चुअली बहुत क्लाउडी है ना, तो इवन द नेट इज अ बिट स्लो। Okay, I have found the diagram, but I'm just trying to look for a good resolution ताकि आप लोगों को सबको क्लियरली दिखे। Okay, I think I'll have to show you two different diagrams, so it will become a bit more clear. Okay, तो एक तो ये डायग्राम है। Just take a look at this. Meanwhile, I'll search for the other one. This is a good image. All right, तो पहले वाला देख लिया आप लोगों ने, ये वाला व्हाइट वाला जो है पूरा। Yes, sir. Okay, तो now to understand के इसका पर्पस क्या है, why are we dividing these in 4 parts? तो पहली बात तो ये है कि जोहारी विंडो का जो पर्पस है वो ये है टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ। मतलब हम लोग इफ आई एम अ गुड मैनेजर किसी कंपनी में, या आई वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर इन अ कंपनी, तो व्हाट इज what ratio will be beneficial to me?
मेरे लिए क्या ये ज्यादा हेल्दी रहेगा, क्या ये ज्यादा बेनिफिशियल फायदेमंद रहेगा कि मेरी जितनी भी खूबियां है, ताकत है, वीकनेसेस है, सब कुछ है, वो सब कुछ मुझे भी पता रहे, सब लोगों को पता रहे, या क्या ऐसा रहना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है मगर दूसरे किसी को पता नहीं रहना चाहिए, या फिर क्या ऐसा रहना चाहिए कि बाकी सब लोगों को सब कुछ पता है मेरे बारे में मगर मुझे कुछ नहीं पता है मेरे बारे में, या शायद ऐसा रहना चाहिए कि मुझे भी कुछ पता नहीं है, दूसरे को भी कुछ पता नहीं है। व्हाट इज मोर बेनिफिशियल टू मी? जो अपने को पता हो प्लस दूसरों को भी पता हो। यस, सो इन दैट केस लोगों को भी मेरे बारे में पता रहनी चाहिए बातें कि वेयर एम आई इनसिक्योर, वेयर डू आई हैव ट्रबल डूइंग थिंग्स, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, एंड मेरा मुझसे अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो कहाँ मांग सकते हैं। ये सारी चीजें अगर पता है लोगों को मेरे बारे में, तो एज अ मैनेजर आई एम मोर ओपन फॉर हेल्प, सजेशंस, एंड एट द सेम टाइम आई एम मोर हेल्पफुल टू माय सबऑर्डिनेट्स, माय एम्प्लॉइज, कि मुझे भी मेरे प्रॉब्लम्स पता है और मुझे भी मेरे स्ट्रेंथ्स पता है, तो जहां मैं हेल्प कर सकता हूँ वहां हेल्प करूंगा, जहां मैं नहीं हेल्प कर सकता मैं लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मे बी आई विल सीक हेल्प, मैं दूसरों से हेल्प लूंगा, मदद लूंगा। इतना ओपननेस रहने के कारण सबसे बड़ा फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो ऑब्वियसली द मैनेजर विल आल्सो हैव एन एडवांटेज, वो भी खुश रहेगा, राइट? रहेगा या रहेगी, व्हाटएवर। सो कंपेयर टू दैट, इफ आई एम अ सीक्रेट एजेंट, अगर मैं सपोज रॉ के लिए काम कर रहा हूँ, तो रॉ के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी? जो मुझे पता है वो मेरे तक ही सीमित है। तो मुझे सब कुछ पता है मेरे अपने बारे में और दूसरे को कम से कम पता है या कुछ नहीं पता, करेक्ट? सो मुझे ये जो स्क्वायर्स के जो लाइंस है, द होल पॉइंट ऑफ जोहारी विंडो इज कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मूव करना, ओके? तो कुछ लोग होते हैं जिनका फोर्थ क्वाड्रेंट छोटा रहेगा, सबसे बड़ा पब्लिक वाला रहेगा, छोटा ब्लाइंड स्पॉट रहेगा, छोटा प्राइवेट रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेंगे। सो one minute, let me see if I can add it here. Yeah. हाँ, ये दिख रहा है आपको? This is a slightly different diagram. Is this visible? Yes. Yes. Okay. तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो जो वर्टिकल लाइन है एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो थोड़ी थोड़ी सरक गई है। ये इधर वाली थोड़ी राइट में आ गई है, इधर वाली थोड़ी नीचे आ गई है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ अ जोहारी विंडो या जोहारी मॉडल या जोहारी डायग्राम, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हैं। तो जोहारी विंडो, तो विंडो एक तो बोलने का ये मतलब है कि विंडो की तरह है वो, टिपिकल जो हम लोग की रूम की जो खिड़की रहती है। एट द सेम टाइम इट एक्ट्स लाइक अ विंडो, कि लोग आप कौन हो उसमें झांक सके एंड आप भी अपने जगह से बाहर झांक सके। You can see things outside based on where you are, and others can also see where you are from outside. It's that kind of a window. तो इसमें जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल बार है ये हम लोग सरका सकते हैं। हम लोग यहाँ अगर हम लोग एक स्केल डाल दें,
Okay, so you have 0 here, then you have 1, 2, 3, then 4, and again 5, 6, 5, 6, 7 एंड देन 8। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे स्केल डाल देता हूँ और उसी तरह से यहाँ पर भी एक स्केल डाल देता हूँ, तो नोन बाय सेल्फ एंड अननोन बाय सेल्फ, तो 8 चीज में से अगर मुझे 6 चीज अपने बारे में पता है और 2 चीज अपने बारे में नहीं पता है, तो देन मेरी ये जो लाइन रहेगी वो यहाँ आ जाएगी। दिस लाइन विल बी हियर। सेम थिंग हियर, अगर मेरे बारे में 8 ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता है और लोगों को नहीं पता है, तो 8 बातों में से अगर 6 ऐसी बातें हैं जो लोगों को मेरे बारे में पता है और 4 ऐसी बातें हैं जो नहीं पता है, तो ये जो लाइन है ये यहाँ आ जाएगी। ओके, सो योर जोहारी विंडो विल लुक लाइक दिस। यहाँ तक के समझ में आया? एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस? Any questions so far? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से इस डायग्राम के बारे में। ओके, तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हम लोग देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ बॉक्स, थिंक ऑफ इट एज अ ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जहां पर टॉप एज जो है वहां पर एक स्केल है, वन एक्सिस इज देयर, एंड जो वर्टिकल स्केल है लेफ्ट साइड में वो एक एक्सिस है, एंड दोनों पे आपको यूनिट्स ड्रॉ करने हैं। सो अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चनर फॉर्म किया है, 2 क्वेश्चनर ऐसे फॉर्म किए हैं जहां पर सॉल्व करने के बाद में एक क्वेश्चनर बाकी लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको नोन बाय अदर्स वाली चीजें पता चल जाएगी कि उसमें सपोज 8 सवाल है, 8 सवालों में से अगर आप एवरेज पकड़ेंगे तो शायद स्कोर 6 आया है, मतलब 8 में से 6 चीजें प्रीटी मच एवरीवन नोज अबाउट यू। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर आपने दिया है जिसमें 8 आपकी कोई क्वालिटीज है एंड वो लोगों को पूछी गई है कि ये इंसान इस मामले में कैसा है, तो उस 8 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट है ऑन द एवरेज, पूरा ग्रुप अगर हम लोगों ने काउंट किया तो। So then that means there are 6 things among those 8 things that people know about me. 8 में से 6 चीजें ऐसी है जो ऑन द एवरेज लोगों को मेरे बारे में पता है। ठीक है, दिस वन पार्ट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नाउ आई टेक अ सेकंड क्वेश्चनर। ये क्वेश्चनर थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चनर किसी साइकोलॉजिस्ट ने या किसी थेरेपिस्ट ने बनाया है आफ्टर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी ऑफ माय कैरेक्टर, माय बिहेवियर एंड ऑल दैट। तो इसमें भी वापस 8 सवाल है। इन 8 सवाल में से 6 सवाल, सॉरी, ओके ओके, कुछ तो भी गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा टोटली 8 है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि पहला वाला जो था उसमें 6 नहीं 4 थे, 4 या 5 व्हाटएवर, 4 और 5 कुछ तो भी एवरेज आंसर्स लोगों को मेरे बारे में करेक्ट पता है। सो इस केस में लेट्स टेक 6 एज द आंसर कि 6 क्वेश्चंस, 8 में से 6 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए और ये 6 के आंसर्स अपने बारे में, खुद के बारे में करेक्ट है, और 2 आंसर्स थोड़े एम्बिग्यूअस है, थोड़े गड़बड़ है। So that means out of the 8 things that a psychology or psychotherapist has found out about me, 6 are correct। 6 मुद्दों पे I know कि मैं ऐसा हूं,
मेरी ये टेंडेंसीज है, मेरी ये क्वालिटीज है। सो ये जो स्केल है वो ऊपर का स्केल है। ये भी समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ का स्कोर इज 6, यहाँ का स्कोर इज 5। तो 5 और 6 जहां क्रॉस होते हैं वहां पर आपका जोहारी विंडो बनता है। तो ये जो बड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगल है दैट इज योर ओपन और फ्री एरिया। ये जो रेक्टेंगल है यहाँ का, दिस इज योर ब्लाइंड एरिया, दिस कम्स हियर। ये जो सबसे छोटा रेक्टेंगल है दिस इज योर अननोन एरिया, एंड ये जो एक बड़ा रेक्टेंगल है दिस इज योर हिडन एरिया। सो जोहारी विंडो हम लोग जब बनाते हैं तो वो इस तरह से शिफ्ट होता है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर सर्वे यू हैव कंडक्टेड, क्वेश्चनर यू हैव गिवन, वॉट एवर। तो नॉर्मली अभी तो ये जो वर्कशॉप हम लोगों ने किया ये ऑनलाइन है। नॉर्मली व्हेन आई डू दिस ऑफलाइन, सम ऑफ यू हु हैव अटेंडेड द प्रीवियस वन विल नो कि हम लोग एक मिररिंग एक्टिविटी करते हैं। नाउ व्हाट इज मिररिंग? तो ग्रुप्स में, एंड नाउ दैट आई एम टेलिंग यू दिस, आप लोग स्कूल में, अपने स्कूल में जाके आप ट्राई टू कन्विंस योर मैनेजमेंट और whoever एंड डू दिस एक्टिविटी बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल। बहुत काम की चीज है ये। तो व्हेन आई टेल यू इट विल साउंड वेरी फनी बट इट इज वेरी यूजफुल। तो मिररिंग ऐसा होता है कि टीचर्स के पेयर्स बन जाते हैं, 2-2 टीचर्स, एंड उनको 5 मिनट का समय दिया जाता है कि इमेजिन कि आप इस स्टाफ रूम में हैं या ये स्कूल के कैंपस में हैं, प्रेफरेबली बच्चे नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा, स्कूल के कैंपस में है, एंड आपको 5 मिनट दिया जाएगा। आपको 5 मिनट के लिए इमेजिन यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप स्कूल में कदम रख रहे हैं, पहली बार इस कमरे में कदम रख रहे हैं, यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 5 मिनट में आप क्या करेंगे? सो you want to run around, you run around. If you want to lift up a book on the table, आपने कभी यहाँ पर बुक्स देखे नहीं है, आपने कभी ये कमरा ही नहीं देखा है, तो पहले एक बार दरवाजा खोल बंद करके देख लो क्या आवाज आता है। तो इस तरह से whatever you are doing, एंड जो आपका पेयर्ड टीचर है, आपके साथ में जो टीचर है, वो आपको इमिटेट कर रहा है। मतलब आपने यहाँ पे दरवाजे को खोल बंद किया, you have moved on to the next object, तो यहाँ पीछे वाला भी जो आपका पार्टनर है वो भी they'll do the same action and then they'll move forward. So first 5 minutes one teacher is doing these activities, imagining कि मैं पहली बार यहाँ हूँ and मैं what would I do if I was here for the first time, and the other person is imitating you. 5 मिनट के बाद में ये स्विच होता है। नाउ द अदर टीचर इज इमेजिनिंग एज इफ दे आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डूइंग सर्टेन एक्शंस, एंड यू आर इमिटेटिंग दैट टीचर। तो हम लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड मिररिंग। समझ में आया? एनी कंफ्यूजन हियर? इंस्ट्रक्शन समझ में आए? इंस्ट्रक्शंस में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, सो अब इसके बाद में देयर इज अ सिट डाउन एंड रिफ्लेक्शन। हम लोग जैसा करते हैं हर बार, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड वगैरह व्हाटएवर, तो उस तरह का एक रिफ्लेक्शन होता है। एंड रिफ्लेक्शन में two things are supposed to be shared by each person. One is their own, so पहले दोनों भी टीचर्स ये शेयर करेंगे कि मुझे आपको मिरर करते समय कैसा लगा। ओके, लाइक सपोज आई एम मिररिंग से भरत सर, तो मैं भरत सर को अगर मिरर कर रहा हूँ तो भरत सर को इमिटेट करते समय मुझे कैसा लग रहा था, मुझे कैसा महसूस हो रहा था, एंड देन भारत सर विल टेल मी कि उनको मुझे मिरर करते समय कैसा लग रहा था। How were they feeling? How was he feeling when
he was imitating me. Then the next part के मैं जब ये खुद कर रहा था तो मुझे कैसा लग रहा था, and then Bharat sir will tell me कि when he was doing it what was he feeling. तो do you understand what is coming out here? ये डिस्कशन में क्या बाहर आएगा? The personality of the person whom we are mirroring. Yes, so you come to know कि मुझे नहीं, what are people seeing when they see this person? In that case the people is me. And then I also come to know कि when I am acting like myself, what are people seeing when they see me? ये समझ में आया? एक तो लोग मुझे किस तरह से देखते हैं या मुझे देखकर उनको क्या लगता है, एंड एट द सेम टाइम डज इट मैच विद व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग? मुझे जैसा महसूस हो रहा है क्या उससे वो चीज मैच होती है क्या? तो ये जो पूरा ये है मॉडल है, ये मॉडल एक ही झटके में समझ में आ जाता है. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस हियर? So now all right. क्लियर नहीं हो रहा है. क्लियर नहीं हो रहा है. ऑल राइट. कहाँ कंफ्यूजन है? कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया? ये लास्ट वाला जो हाउ यू फील एंड हाउ वी, मतलब उसका फिर एक्शन इमिटेशन आपको वाला. एक्टिविटी समझ में आई? यस. क्या करना है एक्टिविटी में? एक्टिविटी में हमें जैसे ये करना है कि पहले हमें हमारा खुद का करना है, एंड देन सेकंड इज वी हैव टू इमिटेट द सेकंड पर्सन. तो हमें दोनों टाइम में कैसा फील होता है? तो आप जब खुद का कर रहे हैं तो उस समय दूसरा टीचर क्या कर रहा है? ही ऑब्जर्विंग ना, वो नहीं, दैट्स द डिफरेंस. ही इज इमिटेटिंग. अच्छा, व्हेन आई एम डूइंग ही इज इमिटेटिंग. हाँ, ओके. आप जब कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको इमिटेट कर रहा है, आपको मिरर कर रहा है. फिर वो जब कुछ कर रहा है तब आपको उसको इमिटेट करना है, आपको उसको मिरर करना है. ठीक है? सो मैंने अगर सपोज कोई टेबल से बुक उठा के देखा, उसके नीचे क्या है, फिर मैं थोड़ा सा झुक के देख रहा हूँ किसी कैबिनेट के नीचे क्या है, फिर मैं कोई कबर्ड खोल बंद कर रहा हूँ 4-5 बार. तो ये सारी जो चीजें मैं कर रहा हूँ इन अ वेरी फ्री वे कि यू नो कहीं पर भी कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है, मैं अपने आप को कहीं रोक नहीं रहा हूँ. व्हेन आई डू दैट एंड व्हेन दैट अदर पर्सन इज इमिटेटिंग मी, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्शंस, ये करते समय उसको भी कुछ महसूस होगा. दे विल ऑल्सो फील कि फिजिकली आई एम डूइंग दिस, बट व्हाट एम आई फीलिंग इनसाइड? They'll feel that, they'll experience that. Okay, yeah, suppose I'm doing these actions. मैंने ये actions किए कि बुक के नीचे देखा, कबर्ड के नीचे झुक के देख रहा हूँ, दरवाजे के पीछे देख रहा हूँ. तो if you do the same actions, what will you feel about me? आपको क्या लगेगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? जब आप भी ये एक्शन करेंगे तो आप यूजुअली ये कब करते हैं? जब बुक के नीचे देखना है, कबर्ड के पीछे देखना है, कैबिनेट के नीचे देखना है, आप ये कब करते हैं? जेव्हा काही हरवलं असेल तेव्हा. कुछ गुम गया है तो. Where else do you do this? हाँ, तो मतलब गुम गया है तो हम लोग ये क्यों करते हैं? Why do we do this when something is lost?
because we have a mental memory, muscle memory कि नो मैंने नो ये नो बुक नो नो, को टच किया था, वो कबर्ड बहुत में दूर, गया था तो उसमें that is too much in depth. Yes मीना मैम, सर्च टू सर्च, उस चीज को ढूंढने यस, के लिए हाँ ढूंढने के लिए. सो मैं जब आपको इमिटेट करूंगा या कोई दूसरा अगर मुझे ये एक्शंस करते समय इमिटेट करेगा तो उसको ये लगेगा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं. आई एम ऑलवेज ऑन द सर्च फॉर समथिंग. मैं हरदम कुछ ये ढूंढ रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, वो क्या है, मैं हरदम कुछ ढूंढ रहा हूँ. तो मे बी आई एम क्यूरियस बाय नेचर, तो ये डिस्कशन में सामने आएगा. जब सामने वाला मेरे साथ में शेयर करेगा कि उसे क्या महसूस हो रहा था जब वो मेरे तरह इमिटेट कर रहा था, जब वो मुझे मिरर कर रहा था, तो वो बोलेगा कि मैं जब आपको ये करते समय इमिटेट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ चीज के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज के को जानने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज सर्चिंग. तो शायद मैंने ये कभी अपने आप के बारे में नोटिस नहीं किया है. मे बी आई हैव नॉट नोटिस दिस अबाउट माई सेल्फ. So then this is one point on things that are known by others but unknown by myself. Okay, so known by others में एक पॉइंट बढ़ जाता है, unknown by myself का एक पॉइंट घट जाता है. ठीक है, बिकॉज हम लोग लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, थिंग्स दैट आर नोन बाय माई सेल्फ. जितनी चीजें मुझे अपने बारे में ज्यादा पता है वो चीज बढ़ते जाएगी, अगर चीज नहीं पता है तो वो घटते जाएगी. दैट इज हाउ द स्केल वर्क्स. तो अगर मुझे ये चीज अपने बारे में पता थी तो वो एक पॉइंट मुझे मिलेगा, एंड वो चीज अगर नहीं पता थी तो मुझे एक पॉइंट उसको सरकाना पड़ेगा. ये प्लस माइनस वैसा नहीं कर रहे हैं हम लोग. वी आर ट्राइंग टू सी हाउ द रेक्टेंगल फिट्स फॉर यू. आपके लिए ये रेक्टेंगल कैसे फिट होता है, ये विंडो कैसे बनता है, वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. बट वी आर डूइंग दिस एक्सपीरियंशियली, वी आर डूइंग दिस बाय प्रैक्टिस. अब okay, so now that this mirroring experiment is clear, is it clear or not, first of all? Is clear. Okay, तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये आप बच्चों के साथ में भी कर सकते हैं? yes Yes. Okay, so this is we very do it. this is very helpful for them to understand their nature. एंड ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि अरे थर्ड स्टैंडर्ड में मैं ऐसा था, अभी 8th स्टैंडर्ड में मैं ऐसा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में पता नहीं क्या होगा. सो दे अंडरस्टैंड दिस अबाउट देमसेल्फ. तो दैट इज हाउ सेल्फ इवैल्यूएशन वर्क्स. तो वो ये इस बेसिस पे वो देखते हैं कि मेरा विंडो ऐसे दिख रहा है तो मुझे चीजें कौन से क्वाड्रेंट में ज्यादा डालनी है, मुझे क्या वो चीजें ज्यादा डालनी है अपने पर्सनालिटी में या मेरे बॉडी लैंग्वेज में, ताकि लोगों को मेरे बारे में चीजें ज्यादा क्लियर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझ में आए. या फिर क्या ऐसा है कि मैं ये चाहता हूं कि नहीं, मेरी खूबियां और मेरी खामियां लोगों को नहीं पता रहना चाहिए, तो मैंने क्या करना चाहिए. सो दे विल रियलाइज बाय देमसेल्व्स कि उनको उनके साथ में क्या करना है. सो ये तो एक प्रैक्टिकल तरीका है शेयर्ड विद यू. another way is doing these things. फीडबैक सोलिसिटेशन, मतलब लोगों से फीडबैक लेना कि मैं कैसा मैनेजर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ क्या, आपको कहीं कुछ क्वेश्चंस है क्या, डू यू क्वेश्चन माय मेथड कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं बॉस, यू नो, लाइक इस तरह से यू टेक फीडबैक फ्रॉम देम. बट उसके लिए एक फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ बना सकते हैं जो आप काउंट कर सके, स्कोर कर सके. देन सेल्फ डिस्क्लोजर और सेल्फ एक्सपोजर के खुद की क्वालिटीज डालना कि मेरे हिसाब से खुद के बारे में मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो चीजें लिस्ट करना. सो दैट इज सेल्फ डिस्क्लोजर और सेल्फ एक्सपोजर. एंड देन बीइंग ओपन टू इट. सी any evaluation needs you to be in a safe zone. This is very important. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आपको
उस एरिया में सेफ महसूस होना चाहिए कि मैं लोगों से एडवाइस ले सकूं, लोगों से क्रिटिसिज्म ले सकूं. यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अ सेफ स्पेस फर्स्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो एक बार वंस यू आर इन अ सेफ स्पेस, देन यू आस्क फॉर फीडबैक. किसी आई थिंक कि आई एम लाइक दिस, हाउ मच ऑफ दिस डू यू अग्री विद. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी बहुत मूडी रहता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आई यूज माई इंटेलेक्ट टू द हाईएस्ट पोटेंशियल. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वर्किंग माई सेल्फ टू मच. मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ. तो ये सारी चीजें, तो ये अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो सामने वाला जो सुन रहा है उसने भी ऐसा नहीं चाहिए अरे कुछ भी बोल रहा क्या. This is not the kind of response that you expect. The kind of response that you should get is, I don't agree with you on these points because of XYZ reason, whatever. उसमें आप ये जो पूरे एक्टिविटी का मकसद है, दोनों को भी, फीडबैक देने वाले को भी प्रेशराइज नहीं करना है, फीडबैक लेने वाले को भी प्रेशराइज नहीं करना है. बिकॉज आप अगर मैनेजर है एंड इफ यू प्रेशराइज द पीपल हु आर गिविंग यू फीडबैक, आपको कभी ढंग का फीडबैक नहीं मिलेगा. Never. एंड उसमें सबसे बड़ा लॉस आप ही का है. नाउ इफ you are the employee and you are giving feedback, तो ये आपके लिए पंचिंग बैग अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हरदम मैनेजर मुझे तंग करता है, अभी मैं पूरी भड़ास निकालने वाला हूँ. बिकॉज अगेन इन दैट केस नोबडी विंस. ना ही आप जीतते हो, ना ही मैनेजर जीतेगा. So whenever feedback is supposed to come in, create a safe space, create a safe time, safe zone, safe environment, and then this should happen. उसके लिए okay, I think we'll have to take the next part in the next session. तो उसके लिए we need to be very careful of what we are saying. Not in the sense कि अरे इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, not like that. स्पेसिफिकली मुझे जो बोलना है एग्जैक्टली वो पॉइंट बिना कंटेमिनेट हुए, बिना कोई वो क्या बोलते हैं, मस्का लगाना, बिना कोई उसके, प्योरली एंड एट द सेम टाइम बिना कोई गुस्से के, एकदम प्योरली वो सामने कन्वे होना चाहिए. ऐसा काफी बार होता है कि आप कुछ तो भी बोल रहे हैं किसी को एंड सामने वाला बोलता है अच्छा मतलब मैं ऐसा हूं. Has this happened with you? है ना. So you don't want this happening in that situation. ये नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए पहले बहुत प्रिपरेशन लेनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, then you take this step. So yeah, so this part on the left side जो self disclosure और self exposure है, even the word exposure जब हम लोग कैमरा में भी करते हैं, so exposure में, exposure के समय पे जो हम लोग फिल्म की कैमरा यूज करते थे, at that time the film was at the most delicate stage. अगर बाय चांस आपका एक्सपोजर करते करते अगर आपका वो शटर अटक गया तो आपकी पूरी फिल्म गई. It's like that. आपकी पर्सनालिटी इज लाइक दैट एट दैट मोमेंट. जितना इमेज है, जितनी लाइट देना है उतनी लाइट दो. अगर आप ज्यादा लाइट देंगे तो इमेज एक्सपोज हो जाएगी, मतलब ब्लैंक हो जाएगी. सो गिव वेरी स्पेसिफिक फीडबैक. गिव फीडबैक विच कैन बी वर्क ऑन. डोंट कंप्लेन. कंप्लेन नहीं करना है आपको, फीडबैक देना है. तो आप अगर किसी चीज में अगर फीडबैक देते हैं तो वो एक्शनेबल फीडबैक रहना चाहिए, जिस पर वो व्यक्ति एक्शन ले सके, कुछ कर सके. सो इन द फर्स्ट केस यू सीक फीडबैक फ्रॉम पीपल अबाउट योरसेल्फ, एंड इन द अदर यू कंफर्म थिंग्स. पहले मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, and then you confirm it with people. Okay, do you agree with these points? Now things that you do based on this feedback. आपको दोनों फीडबैक मिल गए. First one where
people have given you feedback, and in the second one you have confirmed your thoughts about yourself. That is the second type of feedback. So जब आपको ये चीजें पता चलती है तो दोनों चीजें मिला के आपकी शेयर्ड डिस्कवरी होती है. मतलब मैंने लोगों की भी सुनी, खुद की भी सुनी, एंड उसके बेसिस पे अपने आप के बारे में मुझे कुछ नई बातें पता चली. दैट इज शेयर्ड डिस्कवरी. अगर आप सिर्फ लोगों की सुनते हैं, सिर्फ लोगों को आपने लिस्ट ऑफ चीजें दे दी कि मेरे ख्याल से मैं ऐसा हूं एंड आप बताओ कितना सही है कितना गलत है. सो दैट इज the things that I come to know based on others observations. ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर. ठीक है. So this is others observations. And फिर जो थर्ड स्टेप है जहां पर आपको डायरेक्टली फीडबैक मिल रहा है दूसरे लोगों से, and then you compare that, you tally that with whatever you know about yourself and so on. That will give you self discovery. मतलब आपको अपने बारे में ज्यादा चीजें पता चलती है. सो सेल्फ डिस्कवरी मीन्स अपने बारे में ज्यादा चीजें पता चलना. अदर्स ऑब्जर्वेशन मीन्स लोगों से जानना कि वो आपको कैसे देखते हैं. हाउ डू पीपल सी यू, दैट इज अदर्स ऑब्जर्वेशन. शेयर्ड डिस्कवरी मतलब जो टोटल है, ये दोनों भी चीजें मिला के जिस तरह से आपका विंडो बदलता है, दैट इज योर शेयर्ड डिस्कवरी. ठीक है. ये सब येलो पॉइंट समझ में आ गए? कहीं पर भी आपको येलो पॉइंट ऐसा दिख रहा है जो नहीं समझ में आया? Any questions so far? I know this is a bit complicated, so take your time and understand it slowly. फीडबैक में एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. Yes. फीडबैक एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज फिर वो फीडबैक लेने से भी कोई मतलब नहीं रहता. ये अगर मैनेजमेंट को बोल के आप एनफोर्स कर सकते हैं कि हर साल ये कंपल्सरीली करना है, मतलब करना ही है, एंड इफ द मैनेजर्स मैनेजमेंट जो है स्कूल का, अगर वो ये करती है, इसको प्रेजेंट रहती है उसके लिए, एंड इवन इफ 1 or 2 people from the management, if they are good natured and कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनको भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि उनको देखे बराबर बाकी लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है, एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. फीडबैक क्या आएंगे अगर पहले एज्यूम अगर हम कर ले तो शायद ये दिक्कत आ सकती है इसमें, कि ऐसे ही फीडबैक आनी चाहिए, तो लेना है इसलिए लेना है फीडबैक, तो फिर आउटपुट जो है, डिजायर्ड आउटपुट जो है वो शायद नहीं निकलेगा. जैसे आपने भी यहाँ पे शेयर किया है कि किसी से बदला लेने इसलिए फीडबैक मत दो, तो उसी तरह से जो फीडबैक लेना चाहते हैं वो व्यक्ति भी उसी प्रकार से अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस अगर उसमें है, तो फिर एक्टिविटी करने में शायद मजा भी आएगा और इससे बहुत पॉजिटिव आउटपुट भी बाहर निकलेंगे. अगर नहीं है तो फिर कोई इसमें करने में तो मजा नहीं आएगा. सो देन व्हाट यू कैन डू इज, ये मैंने थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड आपको किस्सा बताया, ये आप बच्चों के साथ में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करिए. चिल्ड्रन ऑफ से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड वगैरह, एंड आप वहां से शुरू कीजिए. अभी जो पीढ़ी गई वो गई, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. अभी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, कम से कम उनको तो दे विल बी हेल्दी इन दिस मैनर. सो ऑलवेज वर्क विथ व्हाट यू हैव एंड ट्राई टू अचीव व्हाट यू डोंट. तो या सो दिस इज हाउ द डायग्राम इज, एंड जो एरोज आपको दिख रहे हैं, वो एरोज वो लाइंस को उस डायरेक्शन में हिलाते हैं. So if you get others observations, तो अपने दूसरों के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से वो लाइन ऊपर नीचे मूव होगी. फिर यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी के हिसाब से ये लाइन लेफ्ट और राइट मूव होगी. एंड वो जैसे आपको एक विंडो आपका पता चल जाता है
then you know what to do. फिर you figure out कि मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसके वजह से शायद लोगों को मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो हाउ डू आई चेंज माई बॉडी लैंग्वेज, इम्प्रूव नहीं चेंज, हाउ डू आई चेंज माई बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज आपने चूज किया है ना कि मुझे इस पर काम करना है, सो दैट इज नॉट इम्प्रूवमेंट, दैट इज चेंज। इम्प्रूवमेंट कब बोलेंगे, जब अनडिनाइबली कि ये इंसान बुरा है, मतलब बुरा ही है कौन से भी दृष्टि से देखो, एंड उस दृष्टि से इसको अगर ये एक्शंस करेगा वो इंसान, तब जाके वो सुधरेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, देर इज नो पर्सन लाइक दैट एंड देर इज नो एक्शन लाइक दैट। सो इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज। सो इफ आई वांट टू चेंज हाउ पीपल सी मी, तो देन आई हैव टू चेंज माय बॉडी लैंग्वेज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, सो दिस वाज जोहारी विंडो। ये think about this, work on this, and we'll discuss rubric after we are back. ठीक है, so we'll take a break here.